अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। स्पेस में एडवांसमेंट इस डे एंड एज में किसी भी मुल्क के लिए एक ज़रूरत आसानी से शुमार की जा सकती है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए स्पेस में एडवांसमेंट अब एक ज़रूरत बन गई है। इंडिया, चाइना, ईरान, रशिया, जिनके पास अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स मौजूद हैं और जिन्होंने लातादाद अमाउंट में कम्युनिकेशन और मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं, और अफ़गानिस्तान जहां पे हर मौके पे अमेरिका के सैटेलाइट रीच मौजूद होती है, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान को यकीनी तौर पे अपने लिए एक पोजीशन खला में रखनी होगी। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम एक मौके पे किस किस्म की सलाहियत रखता था, कितने सैटेलाइट्स पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं और क्या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का टेस्ट कर सकता है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम एज अर्ली एज 1960s में ही बहुत बुलंदी पे मौजूद था। 60s में जैसा कि आपको याद होगा कि जॉन एफ कैनेडी ने यूएसए का पहला मैन्ड मून मिशन का टास्क जो है वो नासा को दिया था। इसका एक सबूत पाकिस्तान के पास भी है। जब 69 में ये अपोलो टास्क हो गया और उसके बाद मल्टीपल अपोलो टास्क हुए तो चांद की सरफेस का एक हिस्सा पाकिस्तान को भी गिफ्ट किया गया। खैर, वापस अर्ली 60s में आए तो इस मिशन से पहले अयूब खान ने 62 में यूएसए का विज़िट किया था। अयूब खान के टाइम पे जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान के यूएसए से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। यूएसए को बहेरा हिंद के पास के विंड स्ट्रक्चर्स पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और अयूब खान के इस दौरे के बाद एक शख्स ने इस चैलेंज को कबूल किया, जो कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। ना सिर्फ इस शख्स ने इस मौके पे उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्पार्को का क़याम इस शख्स की वजह से हुआ और मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि थ्योरेटिकल साइंस में उन्होंने पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज़ हासिल किया और वो हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम। इस टॉपिक से थोड़ा दूर ऑन अ सेपरेट नोट, इट इज़ सच ए शेम कि हम प्रोफेसर अब्दुल सलाम की खिदमात से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। स्पार्को के लिए उनके जो प्लान्स थे, इससे कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान कम अज़ कम एक लीडिंग स्पेस एक्सप्लोरिंग मुल्क में शामिल होता। उनका विजन जो है स्पार्को को उस वक्त पे नासा जैसी स्पेस कंपनी से कोलैबोरेट करवा रहा था। जिस विजन की बिना पे या जिस कैटेगरी की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला, वो न्यूक्लियर स्टडीज़ पे सबसे कॉन्क्रीट और वाज़ेह स्टडी जो है बन चुकी है। और इस नोबेल प्राइज़ से उनको आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग, एक तरह से निकोला टेस्ला और बोहर जैसे लोगों में उनका शुमार हो जाता है। उनकी निगरानी में पाकिस्तान पूरे एशिया में तीसरा मुल्क था और पूरी दुनिया में 10वां मुल्क जिसने स्पेस में अपना वेसल भेजा था। और 60s और 70s के दरमियान 200 मुख्तलिफ पेलोड्स के एक्सपेरिमेंटल रॉकेट्स जो हैं वो खला में भेजे गए थे। यानी 70s में पाकिस्तान उन 3 ममालिक में से हो सकता था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का सबसे ज़्यादा चांस था। तो हालांकि पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात लातादाद हैं, लेकिन फिर भी उनकी खिदमात से पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से उन पर फ़ख्र होने के साथ साथ ये थोड़ा सा अफसुर्दगी का मकाम भी है। पाकिस्तान ने अपना पहला रिसर्च रॉकेट जो है रहबर 1 1962 में सुनमियानी रेंज में लॉन्च किया था। यूएस के नाइकाजुन की तर्ज पे रॉकेट बनाया गया था और उसके 3 दिन बाद ही जो है रहबर 2 मिसाइल का कामयाब लॉन्च भी किया गया था। 72 तक जैसा मैंने मेंशन किया, पाकिस्तान ने तकरीबन 200 रॉकेट लॉन्च कर दिए थे, लेकिन 71 में चूँकि ईस्ट पाकिस्तान स्प्लिट हो चुका था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे पूरा जोर लगा रहा था और जिसकी वजह से स्पार्को का बजट जो है उस वक्त कट हो गया। हैरानकुन तौर पे स्पार्को ने उसके बाद जो है पूरी तरह से अपनी अप्रोच चेंज कर ली और बजाय कि हम अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसी चीज़ों पे काम करें और उनको मज़ीद कॉन्क्रीट बनाएं, स्पार्को का शिफ्ट जो है वो सैटेलाइट की डेवलपमेंट पे ज़्यादा हो गया और इस स्पैन से लेके अब तक तकरीबन 7 सैटेलाइट जो हैं पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं, जिनमें से सबसे पहला सैटेलाइट जो है वो बदर 1 सैटेलाइट है। 1990 में पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। चांगशेंग या लॉन्ग मार्च 2E रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया गया। लियो ऑर्बिट यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट का कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका मकसद जो है सैटेलाइट की वर्किंग और इसके हवाले से टेस्टिंग करना था। इस सैटेलाइट ने 8 दिसंबर 1990 को तमाम कम्युनिकेशंस ख़त्म कर दी और अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया। पाकसेट 1 जो है पाकिस्तान का दूसरा सैटेलाइट है जो 1996 में लॉन्च किया गया, जो कि अगेन एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट था, जो कि बोइंग की तरफ से बनाया गया था। एटलस 11AS रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया गया था और उसे आप पाकिस्तान का पहला प्रॉपर सैटेलाइट भी कह सकते हैं।
पाकिस्तान के ओरिजिनल सैटेलाइट बदर 1 का इम्प्रूव्ड और अपग्रेडेड वर्जन जो 2001 में लॉन्च किया गया जेनिथ 2 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट जिसे CCD सेंसर से इक्विप किया गया था। इससे फर्दर जो है लो कॉस्ट सैटेलाइट्स को डेवलप करने का प्लान भी स्पार्को के एम्स में मौजूद था। बदर बी के तकरीबन 10 साल बाद पाकसैट 1 सैटेलाइट का इम्प्रूव वर्जन पाकसैट 1R पाकिस्तान की जानिब से लॉन्च किया गया। अगेन एक जियोसिंक्रोनस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो मॉडर्न डे के टेलीविज़न ट्रांसमिशंस में भी इस्तेमाल होता है। इसको लॉन्ग मार्च 2B से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के बाद जो है ट्रिब्यून में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें साइंटिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ये अचीवमेंट जो है आज से 30 साल पहले अचीव कर सकता था। ऑलमोस्ट 15 साल का लाइफ साइकिल इसका मौजूद है जो कि 2026 के अराउंड तक एक्सपेक्टेड है। iCube-1 जो है पाकिस्तान के पहले रिसर्च सैटेलाइट्स में से है जो कि रिसर्च बेस्ड सैटेलाइट है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर के अंदर इमेजिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, स्पेस डायनामिक्स एंड फिज़िक्स जैसे मामलों में रिसर्च के लिए उन्होंने ये सैटेलाइट छोड़ा है। iCube-1 जो है वो पहला सैटेलाइट है जो रशियन रॉकेट नेपर से रिलीज़ किया गया है। लियो ऑर्बिट का सैटेलाइट जिसका अगला वर्जन iCube-2 भी जो है एक्सपेक्टेड है। ये एक पिकोसैट सैटेलाइट है जो रियल टाइम पे आंसर्स देता है। ये इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट से ऐसी न्यूज़ है कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा एक नेविगेशन सिस्टम की तैयारी के लिए भी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट हो सकता है जो कि अब डेड हो चुका है। सबसे लेटेस्ट लॉन्च सैटेलाइट जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और एक ऑप्टिकल सैटेलाइट है और जियो ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए बहुत अहम है। चाइना की कोलैबोरेशन से तैयार किया हुआ ये सैटेलाइट जिसका सिंथेटिक अपर्चर रेडर वाला वर्जन भी जो है वो जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही पाकटेस्ट 1A सैटेलाइट जो कि इंडिजिनसली तैयार किया हुआ सैटेलाइट है, एक टेक्नोलॉजी इवैल्यूएटेड सैटेलाइट जिसको लॉन्ग मार्च 2 से लॉन्च किया गया और इसका भी पाकटेस्ट 1B सैटेलाइट मुस्तकबिल में स्टोर्ड है। होपफुली मुस्तकबिल में पाकिस्तान के फ्यूचर सैटेलाइट्स पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान को तकरीबन हर 1 से 2 साल में उनके इम्प्रूव वेरिएंट सैटेलाइट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और मज़ीद सैटेलाइट्स भी जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं। तो जिसकी वजह से शायद सबसे अहम टॉपिक के बारे में इस मौके पे बात आ जाती है और वो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। 2001 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कंफर्म किया था कि पाकिस्तान अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तैयारी कर रहा है, जिसको उस वक्त स्पार्को के चेयरमैन ने भी कंफर्म किया था। उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है एक लो कॉस्ट का PSLV और SLV जो है डिज़ाइन कर रहा है या डिज़ाइन करने का सोच रहा है जो कि लियो ऑर्बिट में स्मॉल पेलोड वाले सैटेलाइट जो है लॉन्च कर सकेगा। बेसिकली जिस तैमूर या टीपू मिसाइल के बारे में बात की जाती है या इवन अब्दाली मिसाइल के बारे में हम ये आइडिया रखते हैं कि ये ICBMs हैं यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये असल में उन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की प्रोटोटाइप्स हैं जो कि IDS 2002 में दिखाई गई थी। लेफ़्ट साइड का मॉडल जो है एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल बेस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लग रहा है, जबकि दूसरे में मज़ीद 4 बूस्टर्स का इजाफा भी किया गया है। अगर लो पेलोड की बात करें तो शायद 70 से 120 kg तक के पेलोड वाला सैटेलाइट जो है लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को पहुंचा सकेगा। 2017 में पाकिस्तान ने एक अबाबील मिसाइल का टेस्ट किया था जो कि एग्जैक्टली टीपू या तैमूर जैसे मॉडल से मैच करता है। ये बेसिकली शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल ही है जिसमें एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल की कैपेसिटी मौजूद है। ऐसी न्यूज़ मेरे पास मौजूद है कि इस अबाबील में एक 4th स्टेज का इजाफा करके इसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की तैयारी की गई है। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 में इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का टेस्ट भी किया गया था जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नज़र आता है या एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नज़र आता है जिसमें मोर और लेस बूस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है तो वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है अबाबील मिसाइल जैसा एक डिज़ाइन होने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान जो है UAE के साथ मुमकिन कोलैबोरेशन में है जो कि अपना स्पेस मिशन और मार्स मिशन करने वाले हैं। बहुत से नए सैटेलाइट्स के रिलीज़ होने का चांस है, तो एक मुमकिन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत सी उम्मीदें पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम से वाबस्ता हैं जो कि होपफुली हमें जल्द ही देखने को मिलेंगी।
सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।